वो कर लिया अनलिस्टेड अनलिस्टेड जो होता। कैसे हो बच्चों, आवाज आ रही है? बिल्कुल कतई सही टाइम पर आ गए हम। कहीं से दिखेगा ये, दिखाना पड़ेगा बच्चों को। देखो बिल्कुल सही टाइम है, कोई लेट ओपी नहीं है। देखो क्या टाइम हो रहा है ना, हमारी घड़ी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। हमारे सारे अंडर वंडर कतई देश में गर्मी फैला रहे हैं बेटा, जेल में डाल दिया जाएगा, पानी में डुबो दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सही बहुत सही। ठीक है, दो राजवंश सर आ गए धरती पर तुम्हारा जितना भी प्रचंड रूप है उसको ठंडा करने के लिए। ओके, तो भाई पिछली क्लास याद करी थी, देखा था, क्वेश्चन हुए थे। थम्स अप करो जिन जिन से हो रहे थे। ठीक है, थम्स अप करो जल्दी से। आज हम लोग ग्राफ भी लेके आए हैं। कुछ बच्चे कह रहे रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ है, फिर मैंने कहा अरे यार फिर ये नेट के लिए रोने लगते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वाईफाई लगवा ले, बेटा वाईफाई लगवा लो, क्योंकि अब अच्छा एक दो अनाउंसमेंट है, जल्दी से थम्स अप करो जिनको मेरी आवाज बिल्कुल मस्त समझ आ रही है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप लंबे हो गए। यस, हमने जूते हील वाले पहन लिए हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट तो चलो फिर भी ठीक थी, कुछ लोगों की हाइट यहां तक थी तो ऐसे ऐसे पढ़ा रहे होते थे। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? तो देयर आर टू अनाउंसमेंट, कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली अनाउंसमेंट जो आपके लिए है कि हमारे जो लेक्चर है हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होंगे। अभी अगस्त से आपके ऊपर बोझा बढ़ेगा जब लेक्चर 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो सर अभी तो आप ले ही रहे हो। अबे एक तो हम एक्स्ट्रा बोल के लेते हैं ना, एक्स्ट्रा 4 रेगुलर क्लासेस होंगी और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। हमें पता है थोड़ी सी प्यास लगती है तो एक्स्ट्रा भी हम लोग देंगे तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का डेटा वाला इशू है प्लीज सॉर्ट आउट कर लो। भाई देखो साफ सीधी बात है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेट पैक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप नेट पैक पे, अगर आपके पास अच्छा नेट पैक है, ठीक है, तो उससे फायदा ये रहेगा कि आपका टेंशन ये नहीं रहेगा कि यार नेट खत्म हो जाएगा, बचा ले, करोड़पति बन जाए, अंबानी को पीछे छोड़ दें। नहीं ना, ये सब नहीं होगा। राइट, तो सबसे पहली कि अब आने वाली चीजें आपके पास भारी भरकम आने वाली है, तो और लोड धीरे धीरे बच्चों को दिया जाएगा अपने पीठ से उतार के। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, जो बच्चे अंट शंट कुछ भी लिखते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज, किसी को डिमीन करना, ठीक है, टीचर्स को डिमीन करना, हमारी तो चमड़ी बहुत मोटी है। ठीक है, तो हमें तो वैसे कम फर्क पड़ता है और मेरे को पता है हमारे इस बैच में, अर्जुना बैच में मेरे को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो आई नो यू लव मी ऑल। ठीक है, लेकिन जो बच्चे फिर भी एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने बोला था कि सिस्टम बड़ा हो रहा है। ठीक है, सिस्टम जब बड़ा होता है तो कई बार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है कि कई बार, अब हम लोग यार इतने बड़े सिस्टम नहीं थे। राइट, हम लोग इस साल से खड़े हो रहे हैं अपने कदम पर और आप लोगों का सपोर्ट है कि हम खड़े हो पा रहे हैं। राइट, तो कई बार चीजें खराब होती हैं, कई बार आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुने, लेकिन ये आपका पेशेंस है और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी है। ठीक है, अब हमारा जब सिस्टम बड़ा हो रहा है ना, तो कई बच्चे कहते हैं सर डाउट्स नहीं हो पाते। अब आप ध्यान से देखो तो डाउट्स का फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, मींस आपको टेलीग्राम पे आपके डाउट्स का फ्लो आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने और हायरिंग करी है और लोग आपको डाउट्स बताएंगे विद इन नो टाइम। ठीक है, विद इन नो टाइम होल सिस्टम विल बी परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, और आपका साथ खड़े होने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है जो ऑल ओवर इंडिया से फिजिक्स वाला में लोग आज की डेट में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक टीम तो आपके डाउट्स की भी है और एक टीम अब जो बैठ रही है वो है कि आपके कमेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, जो पढ़ेगा वो यहां रहेगा और उसको वहां पर ले जाया जाएगा, मंजिल जो भी आपका मंजिल है वहां तक पहुंचाया जाएगा। जो बदतमीजी करेगा, भले वो टीचर्स के लिए हो, भले ही वो किसी लड़के के लिए हो, किसी लड़की के लिए हो, बेटा साफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ गए हैं। अब मैं जरा देखो, मैं जनरली किसी चीज पे बोलता नहीं, ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा कि साफ इंस्ट्रक्शंस हैं। सर आप बच्चों को साफ बोलिए कि जो भी बदतमीजी करेगा, ठीक है, सीधे सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा, ब्लॉक भी नहीं, सीधे सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा। ठीक है, नो रिफंड। अगर आपको लगता है आप दूसरे नंबर से कर लेंगे वो भी ब्लॉक होगा, नो रिफंड। ठीक है, तो आपके लिए एक साफ सीधी बात है, आप इस बैच में पढ़ने के लिए आई हैं और आए हैं, तो आप अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखिए। ठीक है,
क्योंकि इससे बेटा जो लोग 2 साल के बाद रिग्रेट करते हैं ना, और आपको हर साल पता है यूट्यूब पे इतने मोटिवेशन लेक्चर क्यों है, क्योंकि वो जानते हुए अपने आप को डिरेल कर जाते हैं। जानते हुए, उनको पता था कि नहीं भाई मस्ती नहीं करनी है, बकवास नहीं करनी है, चुपचाप पढ़ना, लेकिन जानते हुए भी, रास्ता जानते हुए भी अपने आप को इधर उधर ले जाते हैं। फिर कहते हैं सर हमें पढ़ा दो, 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स दे दो, 1 घंटे में 1 शॉट पढ़ा दो। ठीक है, हम तो फिर भी पढ़ा रहे होते उनकी सुन के, लेकिन वो फिर भी वहां पर बैकलॉग क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज का कितना फायदा उठाते हैं। मैंने हमेशा बोला है बेटा, टॉपर और फेलियर के लिए समय सेम होता है। ठीक है, वही 100 मीटर की रेस है, लेंथ सबके लिए सेम है। ठीक है, जो जल्दी दौड़ के वहां तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो अब आपको अपनी रिदम बनानी है, ठीक है, और अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर लगाना है। ठीक है, और दूसरे बच्चे, मेरे को पता है हम लोग, तुम्हें क्या लगता है हम सारे टीचर्स बैठ के बच्चों के बिहेवियर के पे डिस्कस नहीं करते? हमें भी होता है, हमें भी बुरा लगता है। और अलग सर ने ये क्लास में बोला भी था कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यार इतने बदतमीज बच्चे हैं, हम कमेंट पढ़ते हैं, हमें लगता है यार इतनी गलत बातें कैसे कोई कर सकता है। ठीक है, और ये बात सच भी है। ठीक है, ये बात सच भी है, कुछ बच्चे सही में बहुत नीचे लेवल पर गिर के बहुत गलत गलत बोलते भी हैं। ठीक है, मैम्स के लिए भी बोलते हैं, सर के लिए भी बोलते हैं, इवन अलग सर के लिए भी बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, और वो आपकी फ्रीडम है, आप बोलिए। ठीक है, हमारी फ्रीडम है पढ़ाने की, हम पढ़ाते हैं तब भी। ठीक है, इतनी गालियां सुन के हम तब भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अच्छे लोग आपके इन बच्चों के बिहेवियर की वजह से नहीं जुड़ रहे हैं बेटा, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि हम लोग जब डिस्कस करते हैं हम कहते हैं यार नहीं मैम, नहीं सर, सारे बच्चे गलत नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन का जवाब मांगते हैं ना, धड़ाधड़ लाइन आती है, धड़ाधड़। मतलब अच्छा बच्चा चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है और बकवास करने वाला बच्चा तो रैंक खराब कर ही रहा है। तो हमें क्या फोकस करना है? तुमने देखा होगा कि हर टीचर क्या कहता है, भैया थम्स अप करो, थम्स डाउन करो। ठीक है, इसका आंसर हाँ या ना, ये सही है या नहीं है, क्या ये आंसर आया। हम तुमसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, और ये जान के बहुत अच्छा लगता है, ये सारे बच्चे जितना बेटा देखो, मैं अगर आईआईटी तक आपको पहुंचाने के लिए हिम्मत कर रहा हूं, तो आपको भी हिम्मत करनी होगी आईआईटी तक पहुंचने के लिए। मैं भी घटिया कमेंट्स इग्नोर करता हूं। ठीक है, मैं भी घटिया कमेंट्स इग्नोर करता हूं, तो आपको भी अगर कमेंट में होता है, आप उसको इंटरटेन ही मत करो। ये तो उनके लिए और भी, आपके लिए तो और भी अच्छा कि ये बकवास कर रहा है, कहीं ना कहीं रैंक खराब करेगा। ठीक है, जिसको जो कहना है कहने दो। आपका फोकस आपकी टीचर और आपकी किताब और आपके पेरेंट्स पे होना चाहिए। वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको उनको फील होता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें फील होता है, और आप भी हमारे लिए उल्टा मेहनत करेंगे तो हमें भी वैसे ही लगेगा। ठीक है, तो प्लीज लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है बेटा, कोई भी सिस्टम सपोर्ट और प्यार से बढ़ता, और ये जो प्यार बह रहा है ना, ठीक है, मैं आपको बेटा, हम लोग थोड़े से मैच्योर हैं, हमें भी नेगेटिविटी इंपैक्ट करती है। मैं तुम्हें बताना चाहूं ना, तो बीच में तो ऐसा हुआ था कि मैंने भी सोच लिया था कि यार ना, मैं शायद ऑनलाइन के लिए बना ही नहीं हूं। ठीक है, अब मेरे को कितने सारे दोस्तों ने बोला कि नहीं यार राजन तू अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, बच्चे तेरे को एंजॉय करते हैं, पढ़ते भी हैं, ठीक है, और तूने रैंक्स भी दी हैं, ठीक है, तेरे को पढ़ाना चाहिए। फिर मैंने बस उन बच्चों के लिए जो मेरे को आंसर देते हैं ना, सिर्फ कसम खा के बोल रहा हूं, ठीक है, सिर्फ उन बच्चों के लिए मैंने, और तुम्हें भी पता होगा बेटा मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रोफेशन सिर्फ ऐसे छोड़ दिए कि भाई मजा नहीं आ रहा, कुछ और करेंगे, और करके दिखाया भी। ठीक है, मैं सिर्फ इन बच्चों के जिनका ये प्यार आ रहा है ना, जो आंसर देते हैं ना, सिर्फ इनके लिए यहां पर हूं। ठीक है, जिस दिन ये प्यार खत्म होगा, हमारी नॉलेज यूज की नहीं है, ठीक है, उस टाइप का इंसान होगा। तो अगर मैं उस नेगेटिविटी को हटा के बेटा आपको आईटी तक ले जाने की हिम्मत रख रहा हूं, तो आप भी उस नेगेटिविटी से हट के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, जिनको बकवास करनी है वो ब्लॉकआउट होंगे और आपके लिए रैंक छोड़ रहे हैं, और अच्छी बात, उनको करने दो, उनको सिखाना भी नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं आप गाली मत दो या फिर आप गलत मत बोलो, नहीं सिखाना उनको। ठीक है, आप बस अपना प्यार से पढ़ाई पे ध्यान दो। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। ठीक है, तो भाई सीरियस हो गए, कतई इतना सीरियस तो भाई हम कभी ना हुए। तो भाई और बहनों, कतई आग लगाएंगे, टेबल पीटेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफ के ऊपर, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफ के ऊपर। मैंने कहा था कि हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, और कुछ ग्राफ के कंसेप्ट भी देखेंगे। तो आजा भाई, जल्दी जल्दी टाइमर लगाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी खिसक जाए आगे टाइम के लिए, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, आजा भाई, जल्दी से खटाक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो मेरे अंटर पंटर प्यारे से। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, यस। हम तुम्हें देते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट हम शांत रहेंगे, तब तक तुम्हारे कान भी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, जल्दी से हम पानी ढूंढे। भैया कहाँ है हमारा पानी, कौन पी गया है?
यस तो चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मिनट हो गया। यस ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड। ड्रॉप मतलब समझ आ जाना चाहिए भाई, हरे पे हरा नहीं दिखाई जा रहा, हरियाली हो गई थोड़ी सी, हाथ पीले कर दिए जाए इस क्वेश्चन के। अ बॉल इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का कहने का मतलब है भैया इनिशियल वेलोसिटी 0। जब कोई बॉडी, मैंने क्या कहा था, चलते चलते ड्रॉप करोगे तो मेरी वाली वेलोसिटी उसके पास रहेगी। आंसर भी आने लग गया। चलो देखते हैं। ड्रॉप डाउनवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब एक हाइट है मान लो, ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप करा तो यू की वैल्यू 0, ठीक है, 1 सेकेंड हो गया, अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड। 1 सेकेंड हो गया तो ये कहीं ना कहीं 1 सेकेंड तक नीचे चला गया होगा, फिर दूसरी बॉल को ड्रॉप करा, ठीक है, मींस यहां पे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो चुकी है, 1 सेकेंड हो चुका, अब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 3 सेकेंड्स आफ्टर ड्रॉप ऑफ सेकेंड बॉल? आधे बच्चे हमारे फिजिक्स में स्ट्रांग हो गए, अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं, अंग्रेजी वीक, ठीक है। एक बच्चा नेगेटिव में बता रहा है बेटा अयो, अरे डिस्टेंस पूछ रहा है, आंसर नेगेटिव में कैसे आ जाएगा? नेगेटिव में नहीं तो जरा देखो, इसको भी ड्रॉप किया, क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन देम 3 सेकेंड्स आफ्टर द ड्रॉप ऑफ सेकेंड बॉल। दिस इज द सेकेंड बॉल। 3 सेकेंड, इसको फेंकने के बाद 3 सेकेंड के बाद ये कहीं 3 सेकेंड तक आया होगा, ठीक है, नीचे आया होगा। तो लॉजिकली देखना, फॉर सेकेंड बॉल अगर मैं बात करूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टाइम में कितना चल रहा है ये इक्वेशन यूज करना है, तो टाइम की वैल्यू 3 हो गई, u की वैल्यू 0, ड्रॉप किया था इसको भी तो u 0 ये हट गया, s इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 इंटू 9 -45 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मींस ये 45 मीटर नेगेटिव बता रहा है डायरेक्शन, 45 मीटर इधर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जरा ये बताना मेरे अंडर बंटर, इसके लिए कितना टाइम हो चुका है? इन्होंने जब बोला है 3 सेकेंड्स फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ सेकेंड बॉल के लिए 3 सेकेंड है, तो इसके लिए टाइम कितना हो चुका होगा? जल्दी से देखो, रंग बिरंगे आंसर आने लग गए, जल्दी से, इसके लिए टाइम कितना हो चुका होगा? 4 ले भाई 4, ये हो ही ना बात, चक्का मार दिया, 4 भाई, ये 3 सेकेंड जा रखा है, लेकिन ये तो 1 सेकेंड पहले ही चल चुका था ना, जब तक ये यहां तक आया तो इसने 3 सेकेंड ये भी तो चला होगा, 1 सेकेंड तो पहले ही चल गया था, इसके लिए टाइम कितना हो गया है? 4 सेकेंड। समझ आया? 2 नहीं रे, लॉजिकली समझो, ये तो गिर रहा है 3 सेकेंड, लेकिन इससे पहले 1 सेकेंड पहले तो ये जा चुका था ना, ये तो इतना चल चुका है, जब तक ये 3 सेकेंड तक गिरेगा तो 3 सेकेंड तक ये भी आ गया, लेकिन ये तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा चल लिया, तो फॉर फर्स्ट बॉल अगर मैं बात करूं, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड। लॉजिकली समझो बेटा, अंग्रेजी वीक नहीं, 2 नहीं आएगा यार। देखो अंग्रेजी क्या बोल रहा है, बिटवीन देम इन 3 सेकेंड्स आफ्टर ड्रॉप ऑफ सेकेंड बॉल, इसके लिए 3 सेकेंड है ना, लेकिन वो तो 1 सेकेंड पहले ही चल चुका है ना, तो उसके लिए तो 4 सेकेंड हो गया। बहुत सही। तो अगर हम लोग बात करें S1 की, तो u इसके लिए भी 0, ठीक है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो u 0 हो जाएगा -12 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -16 कितना होता है भाई? 80 होता है ना 6 5 30 80, हाँ बहुत गालियां देते हैं हमारे बच्चे -80 मीन्स ये वाला, भैया हम अपनी कैलकुलेशन भूल जाते हैं तुम्हारे डर के मारे ठीक है, ये वाला जो लेंथ है माइनस डायरेक्शन में 80 मीटर है, ठीक है, तो पहला वाला गया हमारे पास 45 और दूसरा वाला गया 80, इनके बीच का गैप हमें पूछा गया था, मींस ये वाला गैप पूछा गया है, तो भाई कितना होगा? 80 माइनस 45, ठीक है, कितना आ जाएगा? 35 मीटर। आंसर बहुत सही, यस। नेगेटिव मत करना बेटा, ऑप्शन में नेगेटिव आ जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव क्या बता रहा था? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए आपको समझना है नेगेटिव डायरेक्शन में 45, अगर प्लस आता तो ऊपर की डायरेक्शन में 45 होता। समझ आया? टाइमर हो गया क्या चलो बहुत सही।
अगला क्वेश्चन, धुआंधार लेवल बढ़ाऊंगा मैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है, करो जल्दी से। अगेन टाइम 1 मिनट का। लव यू लव यू लव यू। बहुत लंबी किस है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए आधी आधी बांट लेना। आगे चलो भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन में दिमाग लगेगा और जल्दी गलत हो जाएगा, ठीक है। करिए 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 करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके क्वेश्चन करिए। जो पीछे वाले हैं मैं बता दूं बेटा, 3 सेकंड, इस ये गिर चुका था, इसको 1 सेकंड हो चुका है, फिर इसको छोड़ा, इसके लिए 3 सेकंड के बाद बताना है। तो इसके लिए तो 3 सेकंड हुआ, लेकिन ये तो 1 सेकंड पहले ही दौड़ चुका था, तो इसके लिए हो चुका होगा 4 सेकंड, ठीक है। जरा देखो, ये नीचे जाना स्टार्ट हो गया, जाना स्टार्ट हो गया, जाना स्टार्ट हो, जैसे ही 1 सेकंड हुआ इसको छोड़ दिया ऐसे, तो ये 3 सेकंड में जब तक पहुंचा होगा, इसके लिए तो 4 सेकंड हो गया स्टार्टिंग से, तो यहां से टी की वैल्यू 4 आएगी, ना कि 2। ओके, एक बच्चा कह रहा है चुप रहो। ओके बेटा, डांटो मत प्लीज, आधा मिनट और देते तुम्हें, डांटो मत बस। ए की वैल्यू 10 कैसे होगी? अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी में ही तो चल रहा है। ए की वैल्यू 10 ही तो लोगे, -10, क्योंकि डायरेक्शन के साथ लोगे तो माइनस, ठीक है। अब हो गया भाई, अब हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 9 मीटर। मींस आपने ये नलके में से पानी को टिप टिप टिप, याद है, टिप टिप बरसा पानी, टुंग डु 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 डु। इसके आगे नहीं गाएंगे, बहुत अभद्र गाना है। ठीक है, चलो। तो हमारे पास ये जो हाइट ऑफ द टावर है कितना है? 9 मीटर का। यहां पे मान लो एक टोटी लगी हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे ना समझे टोटी, तो हम टोटी बना देते हैं, ऐसे टोटी लगी हुई है, ठीक है। और ये टिप टिप पानी बरसा रहा है, ओके। देखो, आधे बच्चों का दिक्कत ये है, हाउ मेनी वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। देखते हैं 4th ड्रॉप। अब अंग्रेजी का पंगा सिर्फ अंग्रेजी का। इफ 4th ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, गिरी नहीं है, बिगिंस टू फॉल व्हेन वन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, मतलब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंच चुकी है, ठीक है, और 4th ड्रॉप कहीं ना कहीं यहां पर है, अभी गिरी नहीं है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ 2nd and 3rd ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब जरा देखना बेटा, let the time interval, let the time between two drops, ठीक है, 2 drops is t, small t। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हर बूंद को टपकने के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज t, ठीक है। दैट इज, एक बच्चा लिख रहा है, वंश सर मैं आपका इंस्पिरेशन हूं। अबे उल्टा लिखो, हम आपके लिए। ठीक है, हिंदी भी नहीं आती रे इस बच्चे को, तो पक्का साउथ का है। तो हर बूंद के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज टी। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो जरा सोचना बेटा कि चौथी बूंद यहां पर है, कहीं ना कहीं 3rd बूंद यहां पर हुई होगी, ठीक है। 2nd बूंद यहां पर है पानी की, ठीक है, 1st है। हर ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल टी है, तो टोटल टाइम कितना हो गया होगा? सोच के बताओ। आज की क्लास में ग्राफ्स होंगे बेटा, ठीक है, सोच के बताओ। मैंने क्या बोला कि एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज टी। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ड्रॉप जमीन तक पहुंच रही है और 4th यहां पर अभी गिरी नहीं है, तो हर के बीच का टाइम इंटरवल टी है, तो टोटल टाइम कितना हो गया होगा? 3t, 4t। बहुत सही, 4t वाले गलत है, ठीक है। इस बार चक्का नहीं चल रहा, इस बार 3t है। 16t, वाह रे वाह, वाह रे वाह। यही पंगा था इस क्वेश्चन का। बस जो बच्चा ये समझ जाए ना टाइम की चीजें, पिछला क्वेश्चन भी इसलिए कहा था, उसमें जनरली बच्चों से गलती होता है कि +1 करना है, -1 करना है। अब उसके लिए आपको आनी चाहिए सबसे पहले अंग्रेजी, फिर दूसरी चीज चाहिए दिमाग, फिर तीसरा तो क्वेश्चन था ही, हो जाता। 3t, 4t, आंसर है 3t। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो करके देख लो। अब यही चीज है, आप अगर इसको थोड़ा सा पेशेंटली खुद से करोगे तो अपने आप आ जाएगा। पहली बूंद ये थी, ठीक है,
टपक गई भैया। फर्स्ट यहां पर आई और सेकंड बूंद ये थी। कितना टाइम हो चुका होगा? टी, टाइम टी हो चुका। इसके बाद फर्स्ट बूंद यहां पर आ गई होगी, ये सेकंड बूंद आ गई और थर्ड बूंद ये। इसको कितना टाइम हो चुका? 2t। अभी तो ये गिरा ही नहीं है, ठीक है, 2t। फिर और नीचे फर्स्ट बूंद यहां पर पहुंची, सेकंड बूंद यहां आ गई, थर्ड बूंद ये थी और अगर हम लोग देखें फोर्थ बूंद हमारे पास यहां पर थी। तो टी टाइम और 3t मींस जो हमारे पास फर्स्ट बूंद को जमीन तक जाने के लिए टाइम था दैट वाज 3 टाइम्स द इंटरवल। 4t नहीं। आधे बच्चे क्या करते हैं? बूंद गिन लेते हैं। अरे बूंद काहे गिनोगे? फोर्थ गिराई कहां है? धीरे धीरे गिरा गिरा के देख लो, ठीक है, धीरे धीरे गिरा गिरा के देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले ये बताओ 3t का समझ आया? 3t का समझ आया पंगा, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूं, जल्दी से थम्स अप करो जिन जिनको समझ आ गया है। दोबारा बता रहा हूं, जिनको नहीं आया ध्यान से देखो। पहली बूंद ये थी, हर बूंद जैसी गई दूसरी बूंद आएगी t सेकंड के बाद। तो ये कुछ नीचे आ गई, फर्स्ट बूंद ये थी, ये यहां पर आ गई फर्स्ट बूंद। तो टाइम कितना हो गया होगा? t। यहां पे टाइम 0 था, ठीक है, तो t हो गया। इसके बाद फर्स्ट बूंद और नीचे आई होगी, ठीक है, सेकंड बूंद यहां पर आ गई, थर्ड बूंद बस निकलने वाली है, तो टाइम हो चुका है 2t। फिर ये वाली बूंद इधर आ गई, फर्स्ट बूंद इधर हो गई, ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट आ गया था यहां पर अभी तक, ठीक है। अब फर्स्ट बूंद यहां पर आ जाएगी, ठीक है, सेकंड बूंद यहां पर, थर्ड बूंद यहां पर और फोर्थ बूंद यहां पर आ गई, ठीक है। फोर्थ बूंद अभी गिरी नहीं है, टाइम हो गया 3t। जल्दी से बताओ, समझ आया? बहुत सही, बहुत सही। तो ये चीज, ये वाला जो ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास u की वैल्यू 0 थी। ऑल ड्रॉप्स आर ड्रॉप्ड ठीक है, आर ड्रॉप्ड। अरे पानी की बूंदे, ऑल वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, आर ड्रॉप्ड, ठीक है। पानी की बूंद को फेंका नहीं गया, वो धीरे से, u की वैल्यू 0 से, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, ठीक है। ये यहां तक आ गया। जरा ये बताना बेटा, अगर हमारे पास h हाइट पर से, ठीक है, u की वैल्यू 0 होती है, तो कितने टाइम में ये यहां तक आएगा? ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि u की वैल्यू 0 है अगर किसी चीज की, h हाइट फॉल करना है, जब ये जमीन पे गिरेगा तो कितना टाइम हो चुका होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, देखे जरा कितनों को याद है। जहां फॉर्मूला याद करना है वहां याद नहीं रखेंगे, ठीक है। अंडर रूट में देखो 2u/g, बेटा पकड़ लेते अभी तो मैं, लिखो 2u/g लिखेगा कोई ना कोई, देखा बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, आदित्य लिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन लिखेगा, मेरे को पता है, 2u/g। बेटा चैट बहुत तेज भाग रहे, वरना पकड़ पकड़ के ना चुटिया से गिरा के नीचे मार देते हैं। अरे 2u/g तो भैया जमीन से जब आप फेंकते हो तो ऊपर जाता है, u/g नीचे आता है, u/g तब 2u/g। यहां पर होता था अंडर रूट में 2h/g, ये था, ठीक है। फॉर फर्स्ट ड्रॉप अगर मैं देखूं, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, पहली ड्रॉप के लिए देखो, ये 9 मीटर गिर चुका है, ठीक है। तो जो उसको टाइम लगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 × 9/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/√5। दिस इज द टोटल टाइम। लेकिन इन टर्म ऑफ इंटरवल देखा जाए तो इसको 3t टाइम लगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, इन टर्म्स ऑफ इंटरवल अगर हम लोग देखें तो 3t इज इक्वल टू 3/√5, 3 से 3 गया, t इज इक्वल टू 1/√5, मींस 1/√5 सेकंड के बाद एक एक बूंद गिरती जा रही है। समझ आया? बोलो जल्दी से थम्स अप करो, ठीक है, जल्दी से थम्स अप करो। कि मतलब ये स्मॉल t क्या निकाला कि हमारे पास हर टाइम के बाद, मतलब कितने टाइम के बाद बॉल, वो पानी की बूंद ड्रॉप हो रही थी, दैट वाज 1/√5। समझ आया भाई? पहली बूंद यहां तक आ गई, ठीक है, दूसरी यहां पर है, तीसरी यहां पर है, चौथी अभी गिरी नहीं, ठीक है। इन्होंने दे दिया था ये हाइट है 9 मीटर, तो मैंने कहा यार
पहली बूंद जमीन तक आ चुकी है तो उसको टाइम कितना लगा, अंडर रूट में 2h/g। बहुत सही, तो टाइम आ गया। यही टाइम बूंदों के बीच के टाइम इंटरवल की बात करें तो इसको लगा टाइम t, 2t और 3t। तो 3t इज इक्वल टू हमारे पास 3/√5 टाइम आ गया। मींस हमारे पास जरा देखना, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप्स, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप्स, ठीक है, जो था दैट वाज t इज इक्वल टू 1/√5। अब जरा दोबारा डायग्राम देखना, ठीक है, ये h हाइट था, फोर्थ ड्रॉप यहां थी, थर्ड ड्रॉप यहां है, सेकंड ड्रॉप यहां है, फर्स्ट ड्रॉप जमीन पे पहुंच गई थी। अभी मैं बता रहा था यार, t इंटरवल के बाद अभी ये तो गिरने वाली है, ये तो सिर्फ t सेकंड्स तक चली, ठीक है, ये 2t सेकंड्स तक चला और ये 3t सेकंड्स तक चला था। यही तो कर रहे थे अभी हम। इनके बीच में ये t सेकंड तक चला, ये 2t सेकंड तक, ये 3t सेकंड तक। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। तो पोजीशन बतानी थी फॉर थर्ड ड्रॉप, अगर हम लोग बात करें S3 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगा दो, U की वैल्यू 0, क्योंकि ये सारा मोशन ग्रेविटी के अंदर है, A की वैल्यू -g लेके चलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा -10 इंटू t का स्क्वायर 1/5, ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये आ गया -1 मीटर। मींस ये वाला जो लेंथ आपने निकाला है, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है 1 मीटर का है, ओके। दूसरे वाले के लिए निकाल लो, फॉर सेकंड ड्रॉप, कई बच्चों ने आंसर सही निकाला है, मैं अब चेक कर पा रहा हूं। S, बच्चे कहेंगे सर आप देख तो उधर रहे हो, अबे देख रहे थे आंसर, अभी तक हमने आंसर देख रहे थे बच्चे क्या निकाल रहे हैं, बहुत सही निकाल रहे थे। सेकंड ड्रॉप के लिए भी U की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये हट गया, और -12 इंटू 10 इंटू 1/5, इसको टाइम लगा 2t, तो 2/√2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, तो -1/2 इंटू 10 और इंटू 2, आ गया -10 मीटर। या आया? ओए अरे मत बोलना प्लीज, ठीक है, प्लीज, गलती हो गई, माफ कर दो। ये आएगा बेटा -12 इंटू 10 इंटू 2/√5 का स्क्वायर। मुझे पता है लिख रहे होंगे बच्चे, ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ, तो ये आ गया बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 5 -5 इंटू 4/5, ये कट गया -4 मीटर। बस आंसर आ गया। मुझे पता था मिस्टेक लिखेंगे, अरे कर दिया रे। आज ये पसीना बेटा गर्मी की वजह से नहीं है, डर की वजह से है। ठीक है, पिछली क्लास में जो तुमने हमको धमकाया, ये उसका डर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था, उसकी पोजीशन बतानी है। तो यहां से 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है, यहां से ये 1 मीटर है और यहां से ये है हमारे पास कितने मीटर आ गया 4। नेगेटिव बस डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, हो गया रे। ठीक है, हो गया, ओके, ये आ गया, ये था आंसर। अगला क्वेश्चन जरा देखे कौन कौन करेगा, लेवल बढ़ेगा बेटा अब। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। A ball is dropped from a bridge 122.5 meter above a river. After the ball has been falling for 2 seconds, 2 सेकेंड तक फॉल करते जा रही है। A second ball is thrown straight down after it. ठीक है, what must be the initial velocity for the second ball so that both ball hit the water at the same time? आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, अब करो भाई, करो। जिन लोगों को करना है करो, मैं रिपीट कर देता हूं दूसरे बच्चों के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर सकते हो, आ जाओ बेटा। ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था पानी की बूंद पहली गई, टी सेकंड हो गए, तभी दूसरी आई होगी, फिर टी सेकंड ये और नीचे गया हो तो दूसरी वाली यहां आ चुकी होगी, थर्ड यहां है, फिर टी सेकंड और नीचे गया होगा, दूसरी वाली और नीचे, तीसरी वाली और यहां से यहां और चौथी यहां। तो बेसिकली इसको 3t लग चुका होगा, इसको 2t टाइम लग चुका है, इसको t, और ये तो अभी गिरा ही नहीं है।
तो जो ये 3t टाइम है ये तो अंडर रूट में 2h/g के बराबर होएगा, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है तो अंडर रूट में 2h/g टाइम आया, h की वैल्यू 9 डाल दी, g की वैल्यू 10 डाल दी, 3/√5 आ गया। ये टोटल टाइम था। और इंटरवल के टाइम में अगर मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक का टाइम इसको लग रहा था 3t, तो 3t इक्वल टू 3/√5 रख के टाइम निकाल लिया कि 2 बूंदों के बीच का टाइम क्या है, वो आ गया 1/√5। तो ये कितनी देर तक गिरा, t सेकंड तक, t सेकंड तक इतना ही गिरा थर्ड वाला, और ये गिरा ट्वाइस ऑफ t तक। तो इसके लिए t सेकंड्स हुआ, थर्ड के लिए t की वैल्यू डाल दी, निकाल लिया, और इसके लिए हमारे पास 2t के लिए, तो 2t वैल्यू डाल के, तो एक आया -1, मतलब ये नेगेटिव में 1 चला होगा, ये नेगेटिव में 4 चला होगा, आंसर आ गया 1 और 4। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? ए ऑप्शन गलत, गलत, ए नहीं है, ए ऑप्शन इज नॉट द आंसर। हमें क्वेश्चन में बेटा सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप के लिए निकालना था। फर्स्ट तो ये रहा भाई सेकंड ड्रॉप के लिए, और थर्ड ड्रॉप के लिए निकालना, ये है सेकंड और थर्ड, वही तो निकाला है। देखो सेकंड वाला, ये सेकंड वाले ड्रॉप के लिए 4 मीटर हो गया, सेकंड ड्रॉप के लिए हमारे पास 4 मीटर आंसर है, और थर्ड ड्रॉप के लिए टावर के टॉप से बताना था ना, तो ये 1 मीटर आंसर है, खत्म। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन। ले एक बच्चा एबीसीडी कर रहा है, बेटा अब जाओ दोबारा एबीसीडी से स्टार्ट करो। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा, दिस विल बी द आंसर। अब वही है जो आंसर गलत हो रहे हैं ना, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपने आंसर में टाइम का गलती करा होगा, इसलिए ऑप्शन मैच हो रहा है। टाइम की गलती करके ऑप्शन मैच करा रहे हो। आ जाओ जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, आ जाओ, क्या कह रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज, एक ब्रिज है मान लो, ठीक है, जो इसकी हाइट दे दी गई है 122.5 मीटर की, ऐसे। ठीक है, अबव अ रिवर, आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग, एक बॉल को ड्रॉप किया है, तो u की वैल्यू 0 है, इसको 2 सेकंड हो गया भाई, तो ये यहां तक आ गई होगी, t की वैल्यू 2 सेकंड हो गई। ठीक है, अब अ सेकंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन, जब ये 2 सेकंड नीचे आ चुकी है, तब आपने एक बॉल को नीचे फेंका है। ठीक है, v मान लो, u मान लो, जो भी है, आपने इसको नीचे फेंका है। What must be the initial velocity, ये कितने से फेंका गया हो, such that initial velocity of the second ball be so that both hit the water at the same time। आप छत पे से ऐसे करा होगा, एक को ड्रॉप कर दिया और एक को फेंक दिया, तो दोनों जाके जमीन पे सेम टाइम पर हिट करे। ए ऑप्शन इज नॉट द आंसर, सी ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है, तो लॉजिकली समझो, दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन 2 सेकंड पहले 2 सेकंड बाद ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, जरा ये बताओ, फॉर फर्स्ट बॉल टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी से कैलकुलेट आउट करके सारे बच्चे बताओ, जिन्होंने आंसर निकाल लिया है, जरा बताओ कितना आएगा, कितना आया आपका? जो फर्स्ट बॉल है उसको जमीन तक या पानी तक गिरने का टाइम कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जिन बच्चों के क्वेश्चन नहीं बन रहे बेटा, प्लीज देखो, मैं कोई नई इक्वेशन यूज नहीं कर रहा, आसपास की दुनिया से ही एनालाइज करके ही कर रहा हूं। थोड़ी बहुत 5 सेकंड आएगा, क्यों? क्योंकि u की वैल्यू 0 है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको पता है फॉर्मूला, इस केस में डायरेक्टली लगा लो, अंडर रूट में 2h/g। हर जगह काम नहीं आता, ठीक है, तो आपको देखना होगा, कंडीशन यही बताया था, छत पे से u की वैल्यू 0 होती है, तो h हाइट चलने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट में 2h/g आता। बहुत सही। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2 × 122.5 डिवाइडेड बाय 9.8 अगर आप करोगे तो 5 सेकंड का टाइम आएगा। 5 सेकंड मींस इसको यहां तक आने के लिए 5 सेकंड लगते। ठीक है, अब मेरे को जरा ये सारे बच्चे सोच के बताओ, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर सेकंड बॉल टू हिट रिवर। भाई देखो, अगर ये नॉर्मली खुद गिर रहा होता तो 5 सेकंड में आके गिरता, लेकिन 2 सेकंड के जाने के बाद इसको फेंका, तो इसके पास कितना समय बचा? इसके पास, बहुत सही, आने दो आंसर, बहुत सही बेटा। g की वैल्यू दे दी गई है, 10 लेके मत चलना, 9.8 लेके चलो, एग्जैक्टली 5 आंसर आ जाएगा, राइट।
भाई ये चुपचाप गिर रहे होता 5 सेकंड में गिरता, लेकिन ये गिर गया, 5 सेकंड लगने हैं इसको, 2 सेकंड के बाद फेंका, तो इसके पास ये वाला जो चलना है ये तो 3 सेकंड में चलेगा, ये वाला लेंथ तो ये 3 सेकंड में चलता, और इसके पास अब 3 सेकंड ही है। बहुत सही, 3 सेकंड, बस यही देखना था, इसके लिए 3 सेकंड है बचे हुए, क्योंकि ये 2 सेकंड जा चुका है, 2 सेकंड के बाद फेंका है, ये टोटल 5 सेकंड में पहुंचना था, 2 सेकंड जा चुका है, 2 सेकंड के बाद फेंकना, तो इसके पास तो 3 ही सेकंड बचे। बस हो गया क्वेश्चन भाई हमारे पास। फॉर सेकंड बॉल अगर मैं बात करूं, ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो, ठीक है। सेकंड बॉल को भी आपने U से फेंका, 122.5 यही था ना हमारे पास, 122.5 ये चलना है, और टाइम इस बार इसके लिए सेट है 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड में जब ये पहुंचेगा तभी वो दूसरा वाला बॉल भी हिट करेगा, ठीक है, राइट। कई बच्चों के आंसर चमक रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। तो S की वैल्यू डालोगे -1 to 2.5, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। U की वैल्यू हमारे पास -U इंटू 3, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है भाई, ध्यान से देखना, -12 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, याद, ठीक है। तो -122.5 इक्वल टू माइनस हटा दो, 122.5 इज इक्वल टू 3U, और ये हो जाता 5 -45, ठीक है। उस साइड ले जाओ, 122.5 प्लस 45 इक्वल टू 3 प्लस, ठीक है, तो 122.5 प्लस -45 इक्वल टू 3U, ठीक है। U सॉल्व करोगे 29.1 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। बोलो भाई। अरे व्हाइट एंड एंजेलिना जोली जो भी थी, ये कौन था, ये अजीब सा नाम रख के एंजेलिना जोली, बस हो सकता है आप खूबसूरती में उसके बराबर हो, दिमाग में आप कहीं ना कहीं कपिल शर्मा है ठीक है। अरे भाई एक्सेलरेशन को मोशन अंडर ग्रेविटी में, यार टॉपिक ही याद नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है भाई। इसकी एक्सेलरेशन, इसका वजन ले जा रहा होगा, इसकी एक्सेलरेशन g है, g की वैल्यू 10 होती है, नेगेटिव 21.6, g की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9.8 लेके चलनी है, ठीक है। तो g की वैल्यू, अब मैंने क्या बोला था, अगर नहीं है तो आप सीधे क्या करेंगे, अगर नहीं है तो आप 10 यूज करेंगे, अगर मेंशन है तो आप 9.8 यूज करेंगे, ठीक है। तो 26.1, ठीक है, 26.1, खून पी जाओ मेरा स्ट्रॉ लगा के, नारियल पानी की जरूरत थोड़ा ना है तुम्हें, राजन सर का खून पिएंगे, एनर्जी ले लेंगे। अब हम चुप रहेंगे थोड़ी देर अब तुमने हमें नर्वस कर दिया है, हम थोड़ा नर्वस आ गए हैं, अब हमसे ना हो पाएगा मिस्टिक, एक बच्चा स्पेलिंग, पहले तो हमें सुधारने से पहले ना तुम अपनी पहली स्पेलिंग सीखो, मिस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो बाद में जाके लिपस्टिक बोलते हैं, ठीक है, लिपस्टिक को लिपस्टिक लगाई है। आ जाओ भैया, एडवांस का क्वेश्चन करेंगे अब, बहुत हो गया, ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे अब हम। लगाओ जरा दिमाग, देखे किस किस का है, नेट पे से मत देखना, ठीक है, अगर सीखना है तो नेट पर से मत देखो, जल्दी से लगाओ जरा, देखा जाए किन किन बच्चों के खोपड़िया में थोड़ा सा बचा कुचा रह गया है। 18 साल की उम्र हो गई है, खोपड़िया डिग्रेड कर रही है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तुम्हारी खोपड़ी में, जैसे जैसे बढ़ रहे हो उतना कम हो रहा। 2 मिनट का टाइम देंगे। YG की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में दे रखा था, जल्दी से करो, रिपीट कर रहे हैं जब तक बच्चे क्वेश्चन को लिख ले या समझ ले, ठीक है, तब तक हम यहां पे रहेंगे। रिपीट कर देते हैं बेटा। ड्रॉप का कभी भी होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। पॉज कर लेना बेटा, मैं जरा पीछे वाले अंटर पंटर जो भी रिपीट, एक बच्चा लिखता है रिपीट, पता नहीं इसको मैं ये तो हटा दूं, ये रिप हो सकता है, रिप, मैं उसको फाड़ दूं मार के, ठीक है, पीट के। देखो भाई
अंग्रेजी सुधारो, पहले क्या करो, रोज सुबह उठो और ABCD से पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी ग्रामर सुधारो, फिजिक्स तब बनेगी तुम्हारी, ठीक है। तो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज, बॉल हमारे पास हिंदी में कन्वर्ट कर दे, एक बॉल को 122.5 मीटर की हाइट वाले ब्रिज पे से, जो भी बोलते हैं हिंदी में, उसको छोड़ दिया गया है, G0, ठीक है। ये मस्त गिरेगा, 2 सेकंड हो गए भाई, ठीक है। आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड जब तक ये गिरता रहा और दूसरी बॉल को नीचे फेंक दिया गया, ठीक है। 2 सेकंड हो चुके थे ना। हिट करने में कितना टाइम लेता, मैंने पहले वो निकाला। हिट करने में इसको टाइम जो लग रहा है बेटा 5 सेकंड लग रहे हैं, फॉर्मूला √ में 2h/g। 2 सेकंड तो हो चुके, इसके बाद बचे हुए 3 सेकंड। और देखो क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, इसकी कितनी वेलोसिटी से हम फेंकें कि दोनों जमीन पे सेम टाइम पर हिट करें। तो बेसिकली ये 2 सेकंड तो गिर चुका है, बचे इसके पास 3 सेकंड, 3 सेकंड तक गिरता जाएगा, इसको भी यहां पर 3 सेकंड में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 इसलिए ली क्योंकि क्वेश्चन में दिया था रे बाबा, ठीक है। खून पी गए। और तो बस इसके लिए टाइम की वैल्यू 3 सेकंड थी, इक्वेशन डाला, यू निकाल लिया, जो गलत आया था जिसमें तुमने हमें गरियाया, फिर हम ठीक कर लिए। अब आ जाओ, क्या ऑप्शन आ रहा है, C, D, सब नेट पे से देख रहे हैं। सर एडवांस क्वेश्चन करा दो, एडवांस क्वेश्चन करा दो, ठीक है। और जैसी कराएंगे नेट पे ढूंढ लेंगे और अपना इज्जत बचाएंगे। सी ऑप्शन, अच्छा ठीक है। चलो जरा देखा जाए किन किन का मैच करता है, ठीक है। इसको आप जनरलाइज्ड रिजल्ट भी याद करेंगे, ठीक है। जनरलाइज्ड आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद करेंगे, ठीक है। फ्री फॉल और ड्रॉप दोनों सेम ही है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से करना बेटा, कैलकुलेटिव है, एडवांस लेवल, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग और कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी पड़ती है। दिमाग नहीं है, कैलकुलेशन देखो तुम्हारी अच्छी है, तुम गलती बता देते हो, दिमाग हमारे पास है तो बात हो जाएगी, दोनों मिलकर कर लेंगे ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ठीक है, h हाइट का, ओके। इसको आपने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया है ऊपर, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ स्पीड v, ऊपर, ठीक है, रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1, तो इसको टाइम t1 लगा पूरा, ठीक है। मैंने कहा ओके, t1 सेकेंड। इफ द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद ऑफ द सेम टावर विथ सेम स्पीड, इट रीचेस द ग्राउंड इन t2 सेकेंड्स, मींस केस 2, आपने वही सेम हाइट के टावर पे से इस बॉल को इस बार ऊपर ना फेंक के डायरेक्टली नीचे फेंक दिया होता v स्पीड से ही, तो इसको टाइम लगता t2, ये इन्होंने दे दिया, ठीक है। इन व्हाट टाइम द बॉल शैल रीच द ग्राउंड इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, मतलब ऊपर फेंका v वेलोसिटी या v स्पीड से ऊपर फेंका तो ऊपर जाके नीचे गया तो टाइम लगा t1, नीचे फेंका तो टाइम लगा t2। अगर मैं सिर्फ ड्रॉप कर देता तो उसको इनके टर्म्स में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहले वो भी देखो, हमें निकालना है कि उसी हाइट पर से इस बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप कर देते तो यहां पे टाइम कितना लगेगा। अब कुछ बच्चे, सर हमें तो फॉर्मूला याद है, मैंने कहा क्या याद है, √ में 2h/g होता है, सर यही तो पढ़ा था। अरे गधा है, अरे गधा है, पूंछ से तुम्हारी गर्दन पे बांध के खींच देंगे, ठीक है। ऑप्शन देखो ना, ये थोड़ा IIT एडवांस तुमसे ये थोड़ा पूछेगा कि फ्री ड्रॉप करा दिया, u की वैल्यू 0 है, टाइम बता दो, √ में 2h/g, ये लिखोगे। ऑप्शन आपको t1 t2 के टर्म्स में है, इसके टाइम को और इसके टाइम को रिलेट करके आपको ये वाला टाइम कहीं ना कहीं जो आप लिखते थे √ में 2h/g, इसको लिखना है, ठीक है। बहुत सही, अब आ रहा है बच्चे से, ठीक है। अब जरा देखो, इक्वेशन लिखनी सिखाई थी इसीलिए आज के दिन के लिए, अब गलत मत कर देना। सीधे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इसकी इक्वेशन आएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाऊंगा, जरा देखना। s होता था डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जाएगा इधर तक, डिस्प्लेसमेंट 0, नीचे जाएगा क्योंकि हम ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर गया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर तक आया डिस्प्लेसमेंट 0, फिर नीचे गया डिस्प्लेसमेंट -h इज इक्वल टू वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में
v इंटू T1 माइनस हाफ g इंटू T1 का स्क्वायर, यह था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो माइनस 2h इक्वल टू वी T1 माइनस जी T1 का स्क्वायर, इस साइड ले आओ, जी T1 का स्क्वायर माइनस वी T1 माइनस 2h इक्वल टू 0। पहले वाली की इक्वेशन यहां से आती, फर्स्ट वाले की। ठीक है, अब जरा देखो सेकंड वाले को जरा करते हैं। इसको जो फेंका, इसके लिए इक्वेशन बनती माइनस h, क्योंकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता। ठीक है, यहां पे जगह ही नहीं बचेगी, हम लोग इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, ओए क्यों हो गया बटन दब गया कोई सा। हाँ, यहां पर हम लोगों ने h हाइट पर से इसको नीचे फेंका है v से, तो इन्होंने कहा था टाइम लगा है t2। तो इसकी इक्वेशन जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन ध्यान से देखनी है। इसकी इक्वेशन आएगी माइनस h इक्वल टू ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव, माइनस v इंटू T2 माइनस हाफ g इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस साइड नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2h 2v T2 प्लस g T2 का स्क्वायर, और इसको उस साइड ले जाओ तो g इंटू T2 का स्क्वायर प्लस 2v T2 माइनस 2h इक्वल टू 0। पहले तो ये बताओ भाई किन किन की ये इक्वेशन मैच कर गई, पहले ये बताओ किन किन की इक्वेशन मैच कर गई। ठीक है, हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट होती माइनस h, वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव v इंटू T1, इसको टाइम लग रहा है T1, और एक्सेलरेशन ऊपर जाते समय भी और नीचे जाते समय भी नेगेटिव है, माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, 2 इधर ले जाते तो माइनस 2h और 2v T1 और माइनस जी T1 स्क्वायर, राइट। फिर इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, जी T1 का स्क्वायर माइनस 2v T1 और माइनस 2h इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट भी माइनस h, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी, तो माइनस माइनस सब हट गया, 2h 2v T2 और gt स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे, जी T2 स्क्वायर 2v T2 माइनस 2h इक्वल टू 0। जल्दी बताओ इक्वेशन किन किन की मैच कर गई, बेटा थम्स अप करो। इक्वेशन किन किन की मैच कर गई, थम्स अप करो जल्दी से, क्योंकि ये इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज आपको कन्वेंशनली जो स्कूल में सिखाया जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम निकालो, यहां से यहां तक का टाइम निकालो, T1 निकालने में खून निकल जाता खोपड़ी से। ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन देगा, ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन देगा। थम्स अप करो जिन जिनका ये मैच कर रहा है। 2v कहां से आया बेटा, एलसीएम ले लो ना। यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस 2h 2v T1 और माइनस g, तो एलसीएम लेने के बाद 2 आ गया। ठीक है, बहुत सही। तो बेसिकली हमारे पास 2 इक्वेशन आ रही है बेटा, अब ध्यान से लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से लिखेंगे क्योंकि गड़बड़ तो तुम्हारा सर करता ही है। ठीक है, जी T1 का स्क्वायर माइनस 2v1t, यही था ना, जी T1 का स्क्वायर माइनस 2v T1 माइनस 2h, 2v T1 माइनस 2h इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ रही है, जी T1 का स्क्वायर माइनस 2v T1 माइनस 2h, जी T1 का स्क्वायर माइनस 2v T1 माइनस 2h, दो बार चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहां पर आएगा जी T2 का स्क्वायर 2v T2 माइनस 2h, जी T2 का स्क्वायर प्लस 2v T2 माइनस 2h इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, साइन इतने सारे क्वेश्चन करा दिए इसमें, साइन वाइन के लेके। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब T1 की वैल्यू क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो क्या आता, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a, ये आता। तो T1 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा v बाई जी। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव लोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस अंडर रूट में हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 4v स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g, ये आता T1। ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, T2 की वैल्यू आएगी माइनस b, ये होता a b और c, माइनस b प्लस माइनस, तो प्लस ही लेके चलेंगे, नेगेटिव टाइम आएगा नहीं, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 2h
अपॉन 2 इंटू ए ये आता। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आएगा माइनस वी बाई जी। ठीक है, माइनस वी बाई जी प्लस अंडर रूट में 4v स्क्वायर प्लस 8gh। इतनी जल्दी कईयों का आंसर कैसे आ गया बे? पक्का चीटिंग करके बैठे हैं। ठीक है, ये आया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ना, जिनको इससे पिछले तक समझ आया खुश रहो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर एडवांस नहीं हो रहा, एडवांस करा रहे, देख लो ये होता है एडवांस। ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं बन रहा, अभी आप जस्ट 11वीं में आया, एडवांस 2 साल बाद देना, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। आपको यहां पर ये चीज समझनी है कि ये इक्वेशन कैसी लिखी जा रही है। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने कहा था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोबारा स्टार्ट करते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, प्लस माइनस का कंफ्यूजन है ना, आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, रुक जाओ, पहले होल्ड योर चैट, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, एडवांस का क्वेश्चन चाहिए था ना, एक ही लाए अभी। ठीक है, एक ही लाए हैं। ठीक है भाई, हमारे पास ऊपर जाके नीचे जाएगा तो सीधे मैंने क्या कहा था, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। जब मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा बेटा, ये नीचे जा चुका है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से माइनस एच हो चुका है, तो माइनस एच रखा। वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव रखी। टाइम, पूरा टाइम हो चुका होगा t1, तो t1 एक्सेलरेशन, हमेशा हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में माइनस जी लेके चलेंगे। ये सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। सिमिलरली जब इस बॉल को मैंने डायरेक्टली नीचे फेंक दिया तो इसकी वेलोसिटी आप लोगे नेगेटिव, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। जरा देखो, माइनस वी माइनस एच माइनस वी, टाइम लगा t2 माइनस जी। सॉल्व करके सेकेंड क्वाड्रेटिक आ गई। बस क्वाड्रेटिक का रूट निकाल लिया भाई। ठीक है, ये रूट आया, कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 रूट आ गए। अब जरा देखो, अगर अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना था। ठीक है, अगर आप t1 t2 करोगे ना, तो जरा देखो, यही चीज आपको ध्यान देनी है। ये आपके लिए a हो गया प्लस b, ये आप पूरा b मान लो। ठीक है, ये हो गया आपके लिए माइनस a और प्लस b। कहीं ना कहीं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b प्लस a इंटू b माइनस a बन रहा है। देखो जरा, मैंने क्या बोला, गिव अप नहीं करना यार। तुम्हें क्या लग रहा है, कल तुम्हारा सुबह उठते आईआईटी का पेपर आएगा, तुम्हें सीखना है। जहां गलती कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है दिक्कत क्या होती है, बच्चों को ये लगता है कि यार क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मेरे को आईआईटी नहीं निकलेगी। जो भी ये बोलता है रहने दो यार, मेरे से कितने क्वेश्चन अभी तक नहीं निकलते, तो इसका मतलब मैं मान जाऊं, हार मान लूं, छोड़ दूं पढ़ाना? नहीं होता। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास आपको हर क्वेश्चन में सीखना है बेटा। ये जरा देखो, अगर ये a है, ये b है, a प्लस b है, और ये कहीं ना कहीं a माइनस b है। एडवांस लेवल इसीलिए तो है, एडवांस लेवल इसीलिए तो कि वो आपको टेस्ट करता है आप इसको एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहीं ना कहीं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती बेटा, 4v स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 4g स्क्वायर आता। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करते v स्क्वायर बाय g स्क्वायर आता। ठीक है, जरा ये देखो, इसको अगर आप हटा लोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस 2gh, नहीं हाँ, तो 2h बाय g माइनस v स्क्वायर बाय g स्क्वायर आता। कैंसिल आउट, ये आ जाएगा बेटा 2h बाय g। ये क्या था, ये था ना। तो t1 t2 को सॉल्व करने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं t स्क्वायर आ रहा है। अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। t1 t2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 2h बाई जी, वो इसका स्क्वायर है। तो t स्क्वायर या t की बात करोगे, रूट ऑफ t1 t2, दैट विल बी द आंसर। तो सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर ऑफ दिस एडवांस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। अब बोलो किन किन को समझ आया। बेटा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन है। रूट कैसे निकाला, कहां रूट निकाला बेटा, हमारे पास रूट कहां निकाला, इसको सेपरेट आउट कर लिया, ये था ना डिनोमिनेटर में था, इसको इसके साथ लिख लिया, 2 2 कैंसिल आउट, तो v बाई जी, और टाइम नेगेटिव नहीं लेंगे तो माइनस वाली नहीं लिए, 4v स्क्वायर प्लस 8gh और 2g इसके साथ, ये a प्लस बी का फॉर्म दिखने लग गया, और ये a माइनस बी माइनस ए का फॉर्म। तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, t1 t2 अगर निकालता तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए होता, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा यार, 4v स्क्वायर प्लस 8gh और डिनोमिनेटर का 4g स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते तो v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, सिंपल सॉल्व करो 2h बाई जी आ जाएगा, बहुत सही। ठीक है, नहीं बने क्वेश्चन तो दैट डज नॉट मीन कि पेन नीचे रख के रोने लगो कि यार यही क्वेश्चन था आईआईटी के पेपर में, सिर्फ पेपर खोला एक क्वेश्चन है करके दिखा दो, ऐसा थोड़ा ना होगा बे। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अभी तक आसान क्वेश्चन भी तो बन रहे थे ना, टफ भी तो आ सकता है यार, टफ भी तो आ सकता है। ठीक है, टफ भी तो आ सकता है। आपकी मेंटेलिटी हमेशा सीखने की होनी चाहिए। ठीक है, आपकी मेंटेलिटी हमेशा सीखने की होनी चाहिए। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं जिनको रिपीट चाहिए, लेकिन जरा ये वाला क्वेश्चन बच्चे करेंगे। ये 2016 का क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने थे ना, मेंस का 2000, अच्छा इस साइड ही लिख देते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। जरा लगाओ, जरा देखते कौन कौन लगा पाता है। मैं हट जाता हूं, रिपीट कर रहा हूं। जो बच्चों का हो गया जल्दी से आगे करो। ठीक है, जिन बच्चों का हो गया जल्दी से आगे करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेंशन ना लो बेटा, टफ क्वेश्चन है मेरे को पता है। यहां पे मैं 2 बार रिपीट या 3 बार रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, मैं फिर से सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जिनका हो गया प्लीज आप पॉज करके, ठीक है, राइट, फिर से ट्राई करो यार। आईआईटी उन्हीं का निकलता है जो हिट मारते रहते, पूरा सिलेबस ऐसे मक्खन के जैसे समझ थोड़ना आएगा। ठीक है, दिक्कत आएगी, हम खड़े हैं वहां पर। ठीक है, जिनका हो गया है 2016 का ये क्वेश्चन लगाओ। मैं हट चुका हूं, प्लीज पॉज कर लो। मैं दूसरे बच्चों को पीछा वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, लंबा क्वेश्चन था एडवांस का। ठीक है भाई, देखो एक बार इसका रिजल्ट याद रखना, ऊपर फेंकने पे जो टाइम लगा T1, नीचे फेंक के जो टाइम मिला T2, दोनों का प्रोडक्ट का रूट डायरेक्टली ड्रॉप वाला होता है। ठीक है, याद भी कर सकते हो। ओके, अब ये क्या था बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते समय, जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते समय मैंने बोला था S = UT + ½ AT² इक्वेशन बहुत आसानी से सीधे टाइम देती है। जिनको ये कंफ्यूजन है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसको प्लीज सुनिएगा। ठीक है, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ही ये जमीन पे जाके गिरेगा इसका डिस्प्लेसमेंट -h हो चुका है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -h डालूंगा, अपने आप मेरे को वो टाइम मिलेगा जब ये यहां पर होगा। वो तो T1 था, तो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी तो प्लस, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में माइनस, तो T1 का एक क्वाड्रेटिक बना लो, कैलकुलेशन ये कर सकते हो। दूसरे के लिए आपने नीचे फेंका तो वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट जब ये नीचे जाके गिरेगा इसका भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेटिक आ जाएगी। दोनों क्वाड्रेटिक से T1 और T2 निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें T को T1 और T2 के टर्म्स में लिखना था। ठीक है, तो मैंने T1 निकाला यहां से क्वाड्रेटिक का कईयों का फॉर्मूला याद ना हो तो मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, टाइम की क्वाड्रेटिक की वैल्यू होती है -b + अंडर में b² - 4ac/2a। ये आपको 10वीं में सिखा दिया है, लेकिन जिन बच्चों को ये भी याद नहीं है उनके लिए, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये -2v, तो माइनस करते तो +2v प्लस माइनस b², इसका स्क्वायर करोगे 4v² - 4 × a × c, -2h है वो। ठीक है, ये आ गया। T2 भी यही निकालो, ABC मैंने लिख दिया है, निकाल लिया। फिर मैंने देखा यार ये एक दो चीजों के जोड़ से बन रहा है, ये उन दोनों के घटाने से बन रहा है, तो T1 T2 अगर निकालता तो a + b + a × b - a बनता, विच इज b² - a²। इसका स्क्वायर करो, 4v² + 8gh/4g का स्क्वायर माइनस a², इसका v²/g²। जैसे ही सॉल्व करोगे 2h/g आएगा। 2h/g कहीं ना कहीं नॉर्मल ड्रॉप के केस का स्क्वायर है, हो तो गया। T1 T2 t का स्क्वायर आया तो t आ गया √T1 T2, आंसर। ठीक है, करो भाई जल्दी से। एक बच्चा हो गया डिप्रेस्ड, बेटा अभी आने दो रोटेशन, तब आएगा मजा। ठीक है, मैं हर बार बोला है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आईआईटी निकली है तो मेरे को मक्खन लगी थी? मेरे को भी टफ लगी थी, लेकिन गिव अप नहीं करा। तुम अगर लग रहा है कि यही क्वेश्चन तुम्हारा करियर बनाएगा तो ये गलत है। एक बच्चे ने पूछा सर वाई T1 T2, अब ऑप्शन आपको देखना है, T1 + T2 आप जोड़ के देखो, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। T1 - T2 आप जोड़ के देखो, यहां एडवांस का क्वेश्चन है, आपको टाइम मिलता है, आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बेटा। ठीक है,
तो आप चेक करते, तो मैंने समय बचाने के लिए कहा कि T1 T2 से आंसर आ रहा है। ओके ओके, जिनका T1 T2 के प्रोडक्ट का डाउट है बेटा, आप सारे ऑप्शंस को चेक करोगे, ठीक है। B प्लस A कैसा आया, जरा देखो, कहां गया रे भाई। अगर मैं इसको B ले लूं, ये ध्यान से देखो, ये दो चीजों के जोड़ से बन रहा है, ये माइनस है, इसको मैं B प्लस A या फिर B माइनस A हो गया, ये B प्लस A हो गया। अगर मैं इसको A और B ले रहा हूं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं B प्लस A इंटू B माइनस A, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या आ रहा है भाई, अब तो समय मिल गया काफी सारा। क्या आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अरे वाह, अरे वाह, क्वेश्चन नहीं बनते तो बनने लगेंगे यार, बनने लगेंगे, लेकिन उसके लिए कलम चलानी जरूरी है, रगड़ना जरूरी है, उस दुख को सहना जरूरी है, ठीक है, और उसको दिमाग में रख के पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकलिटी भूल गए, क्वेश्चन टफ था, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, दोबारा पढ़ो, है ना, नहीं समझ आए दोबारा पढ़ो, कल थोड़ा पेपर है और यही पेपर दोबारा आए, तुम्हें क्या लगता है आईटी दोबारा पूछ लेगा, नहीं, तुम्हें तो यहां से सीखना था कि भैया टफ क्वेश्चन में मेंटालिटी टफ होती है। अब देखो आंसर आने लग गए बच्चों के, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक ही क्वेश्चन तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा, कतई नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई, देखे, टू बॉडीज बिगिन अ फ्री फॉल, फ्री फॉल मींस यू की वैल्यू 0 या ड्रॉप, दोनों बात वही है, फ्री होके फॉल करा दिया, फ्रॉम द सेम हाइट एट अ टाइम इंटरवल ऑफ n सेकेंड्स, ठीक है। हाइट हमारे पास दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और टाइम इंटरवल क्या दे रखा है, टाइम इंटरवल हमारे पास है n सेकेंड्स का, n सेकेंड्स, ठीक है। इफ द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज 1 मीटर, बेसिकली 1 है, आफ्टर n सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट बॉडी, क्या तुम्हें जरा ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन टाइप नहीं दिख रहा कि 1 सेकंड के बाद उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद इनके बीच का सेपरेशन कितना है, घुमा के उल्टा पूछा गया है, ठीक है। मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चंस, टाइम वाले क्वेश्चंस में पंगा आता है। वर्टिकल सेपरेशन क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनके बीच का गैप, दैट इज वर्टिकल सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें, टाइम इंटरवल था n सेकेंड्स का, if vertical separation between the two bodies is 1 meter after n seconds from the start of the first body, अब जरा देखो दो बॉडीज को ड्रॉप करा है, एक मान लो यहां से हमारे पास h हाइट ये है, ठीक है, पहली बॉडी ये थी, ठीक है, ये जा चुकी है, n सेकेंड्स हो चुके, टाइम इंटरवल n सेकेंड्स था, कैपिटल N, फिर सेकेंड बॉडी को ड्रॉप किया है, ठीक है, फिर सेकेंड को ड्रॉप किया है। If the vertical separation between the two bodies is 1 meter after n seconds from the start of the first body, पहली वाली बॉडी के लिए n seconds हो चुके हैं, ठीक है, n seconds, ठीक है, then n is equal to, वीडियो नहीं आ रही, अरे कैसे आ रही है, सभी के लिए आ रही है, ठीक है, देख ले क्वेश्चन समझ लिया। If vertical separation between the two bodies is 1 meter after n seconds from the start of the first body, start of the first body, तो ये कितना चल चुका होगा, in n seconds, in n seconds फर्स्ट बॉडी ने कितना चला, फर्स्ट बॉडी ने कितना चला, s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते, क्योंकि ये ड्रॉप का केस है, दोनों को ड्रॉप कर रहे हो, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एन का स्क्वायर, यह आता s1, नेगेटिव बता रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। n सेकेंड्स का इनका इंटरवल था, फॉर सेकेंड बॉडी, फॉर सेकेंड बॉडी उसको कितना टाइम लगा होगा, सोचो भाई, इसको n सेकेंड्स लगे हैं, तो दूसरे वाले को कितना टाइम लगा होगा, जल्दी से बताओ। सर इंग्लिश समझने में ही दिक्कत है, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है इंग्लिश समझने में ही दिक्कत है, कितना टाइम लगा होगा, ये n सेकेंड तक आ गया और इंटरवल था n सेकेंड्स का, तो दूसरा वाला कितना देर चला होगा, जल्दी से बताओ। 2n नहीं, n+1 नहीं, यही देखो अंग्रेजी वीक है, n माइनस n, बेटा अंग्रेजी सीख लो, फिजिक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, अंग्रेजी सीख लो भाई, 1 सेकंड के बाद थोड़ा ना छोड़ा है, 1 सेकंड के बाद थोड़ा ना छोड़ा है। अगर बड़ी दिक्कत आ रही है, देखो n+n, n-n, एग्जाम्पल दे देता हूं, रोक जाओ, समझ गया, मेरे को पता है। अब जेई मेंस का क्वेश्चन में जिसने ये गड़बड़ कर दी ना, आंसर गड़बड़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, n+1 नहीं है,
ध्यान से देखो, n की वैल्यू मान लो 2 सेकंड थी, मान लो, या 1 सेकंड थी, जिसको तुम कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, अंट शंट बोले जा रहे हो, डरा रहे हो हमें। जरा ध्यान से देखो, मान लो ये क्या कह रहा है, मैं 2 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप करता, ये n सेकंड तक गिर चुका है, 2 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप करते, ठीक है, ये n सेकंड तक चला गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसे ही 2 सेकंड हुए फिर इसको छोड़ा, ये तो n सेकंड तक जा चुका है, इसके लिए n-2 नहीं हो जाएगा? समझो, n की वैल्यू जरा एक बार वैल्यू लो और खुद से फील करो कि ये 2 सेकंड रुक जाओ, ये n सेकंड तक गया, इनके बीच में इंटरवल था कैपिटल N, उसको मान लो 2 सेकंड है, कैपिटल N की वैल्यू मैं मान रहा हूं 2 सेकंड है, ये गिरे जा रहा है 2 सेकंड हो गए, फिर इसको ड्रॉप करा, तो ये तो n सेकंड तक गया, इसके लिए कितना हुआ, n-2 या n माइनस कैपिटल N हुआ, हाँ या ना, जल्दी से थम्स अप करो। आज का लेसन तुम्हारे लिए काइनेमेटिक्स का नहीं, अंग्रेजी का हो गया है ठीक है, अंग्रेजी सीखो। पहले बताओ भाई, ये n माइनस एन का कंसेप्ट समझ आ रहा है? स्मॉल n माइनस कैपिटल N, क्यों? कैपिटल N की वैल्यू ले लो यार 2 सेकेंड, कैपिटल N की वैल्यू ले लो 2 सेकेंड, ये गिरे जा रहा है n सेकेंड, लेकिन जब ये n सेकेंड तक गिर रहा था, इसको 2 सेकेंड के बाद छोड़ा गया ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इंग्लिश की फैकल्टी चाहिए, अब मेल लिखेंगे, सर हमें इंग्लिश दे दो क्योंकि फिजिक्स नहीं समझ आ रही, ठीक है, इंग्लिश वाली बोलेगी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही, तो हैंडराइटिंग की भी टीचर मांगो फिजिक्स वालों से, ठीक है। हाँ बेटा, n की वैल्यू ले लो और थोड़ा सा अपने साथ दिमाग लगा के दो चीजों को, दोनों अगर एक साथ चलते, इसके लिए भी n होता, इसके लिए भी n होता, समझ गए? दोनों अगर एक साथ चलते, उनके बीच में टाइम इंटरवल नहीं होता, अगर इसके लिए भी 10 सेकंड है, इसके लिए भी 10 सेकंड होते, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इसके जाने के बाद कुछ सेकंड के बाद इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये तो टोटल स्मॉल n सेकंड्स चला, लेकिन जो n इनके बीच का इंटरवल था कैपिटल N, मान लो वो 2 सेकंड, तो इसको तो 2 सेकंड कम मिलेगा ना, इसीलिए तो n-n आया, ठीक है। एक बच्चा रोते रोते डाले जा रहा है, बेटा अब तक तो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, इससे आसान क्या बताए, ये तो आपको सोचना है, कोई भी टीचर इसको और क्या बताएगा कि n-n होगा, n की वैल्यू डाल लो भाई, आंसर बताओ। नो वॉइस इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा है, एनर्जी काहे लगाएं, लिख दिया है, 2 बॉल्स को ड्रॉप किया है, ठीक है, कभी भी पंगा आए, मैं बोल ही नहीं रहा था बे, ठीक है, हर चीज पे प्रॉब्लम, ठीक है। जरा देखो, 2 बॉल को ड्रॉप किया है, वही केस है, उसमें बस n और कैपिटल N लिख दिया तो खून पी जाओ मेरा, वैल्यू लेके बता दो। अब सेकंड बॉल इज ड्रॉप्ड आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद छोड़ेंगे, पहले इसको जाने देंगे, सिंस फर्स्ट इज ड्रॉप, पहले के जाने के 2 सेकंड के बाद इसको छोड़ेंगे। इफ फर्स्ट हैज ट्रेवल्ड फॉर 10 सेकंड, ये अगर 10 सेकंड तक नीचे जा चुका है तो ये कितने टाइम तक गया होगा, बताओ भाई, जल्दी बताओ, लिख लो जल्दी से, पहले सारे आंसर दिमाग लगा लो भाई। 2 सेकंड के बाद छोड़ेंगे इसको, इसको 10 सेकंड तक जाने दिया तो इसके पास कितना हो गया, 8 सेकंड यार, 8 सेकंड। थम्स अप करो जिन जिन को समझ आ रहा है, थम्स अप करो भाई, खून निकाल दिया खोपड़ी से। 8 सेकंड समझ आ गया इतना, या ये भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो भाई हम माथा फोड़ लेंगे अपना और पढ़ाना छोड़ देंगे। बहुत सही गधो, कैसे निकाला ये? 10-2 से निकाला था ना, 10 दे दिया है n, ये दे दिया है कैपिटल N, n-n ही तो कर रहे हो गधो। अब आ रहा है 8 सेकंड, यहां लिख दिया तो खून पीने लग गए,
अरे वैल्यू ले लिया करो यार कई बार, जब अगर इरिटेशन हो रही है तो। वही तो n माइनस एन है। स्मार्ट से बन के आते हैं, घर पहुंचते घर वाले पूछते भाई कौन पीट गया तुम्हें, ऑनलाइन क्लास में भी पीट रहे बच्चे। अब आ गया n माइनस एन। n क्या था भैया? n था हमारे पास पहले वाले ने कितना चला, और कैपिटल N क्या था जो दूसरे वाले के लिए था, ठीक है, इंटरवल बेसिकली। तो वही तो लिख रहे हैं यार, चैट दिखाओ रहे हमें, ठीक है। हाँ इतनी सी बात है, सब टीचर से खून ले लो। तो भैया ये कितने के लिए चला, ठीक है, तो इसका S2 निकाल लो। ये भी ड्रॉप का केस था, UT पूरा ही लिखना हुआ है भाई, नहीं तो खून पीते रहेंगे। 80 स्क्वायर, तो U की वैल्यू 0, ठीक है, इसको भी ड्रॉप किया है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो टाइम आएगा S2 की बात करोगे माइनस हाफ G इंटू n माइनस एन का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब समझ आ गया सबको? गधे कहीं के पूंछ हिला के हवा दे रहे हैं अपने आप को। तो भैया ये S1 चल चुका है और ये S2 चल चुका है। नेगेटिव मतलब समझ आ गया ना? नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इनके बीच का गैप है 1 मीटर, तो S1 माइनस S2 आपको 1 मीटर दे रखा है। S1 माइनस S2 आपको 1 मीटर दे रखा है। तो ये आ गया बेटा हाफ G n का स्क्वायर माइनस हाफ G n माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। अब नेगेटिव मत लगा देना, वैल्यू दे रखी है ना, नेगेटिव डायरेक्शन था, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2nn इक्वल टू 2/g। उस साइड ले गए, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस कैपिटल N स्क्वायर प्लस 2nn इक्वल टू 2/g। ये कैंसिल आउट हो गया, हमें स्मॉल n चाहिए था, ठीक है, उस साइड ले जाओ, 2/g प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 2nn, यही तो आता, आया ना। स्मॉल n क्या आ जाएगा, 2/g 2n प्लस n स्क्वायर बाय 2n, ये आता, ठीक है। तो हमारे पास इतना गंदा लिखा मैंने, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/gn, ठीक है, प्लस 1/2n, 1/gn प्लस कुछ गड़बड़ कर दी क्या, देखते हैं ऑप्शन, 1/gn प्लस n/2, अच्छा स्क्वायर था ना तो n/2 ये आता, ठीक है। तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। बोलो भाई समझ आया? सी ऑप्शन। अब चमका बच्चों को। अब जरा सारे बच्चे ईमानदारी से बताओ, सारे बच्चे जरा ईमानदारी से ये बताओ, ठीक है, कि ये जो n माइनस एन का कंसेप्ट था, n माइनस एन का कंसेप्ट था, टफ था क्या? पहले ये बताओ, n माइनस एन का कंसेप्ट जो था वो टफ था क्या? बताओ रे, ये जो n माइनस एन का कंसेप्ट था टफ था क्या? बोलो बोलो। नो 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 नो, ठीक है, नहीं था। लेकिन 10 मिनट खा गए ना मेरा, ठीक है। बस थोड़ा सा वही चीज मैं बता रहा हूं, सुन नहीं रहे, जब वैल्यू लेके बता रहे तब सोच रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ अब नो लिख लो, ठीक है। जिस दिन सिलेबस नहीं होगा ना उस दिन मेरे को घर आओगे बैठ के सारे, आजा भैया झुंड बनाए और मेल डाल दे सर, क्या सर तो सिलेबस नहीं कराते हैं। इतने सारे बच्चे हो, सबको साथ ले जाने के लिए हिम्मत चाहिए, और तुम तो बेटा सारा वजन लेके ना फ्री फॉल वही हो। हम ऐसे ऊपर बैठे हैं, सारा वजन वो तराजू होती है ना, उसमें सारे बच्चे बैठ गए, वजन अपना लगा रहे हैं, हमारे को नीचे खींच ले, ठीक है। अंग्रेजी सीख लो तो बेटा तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। एक 2014 का जेईई मेंस और कर दो, चलो। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, समय तुम्हारा भी खराब हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से 2014 का कर दो, मोशन अंडर ग्रेविटी का। आज तुम्हें एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, नेट के लिए मत रोना, ठीक है। अभी इस लेक्चर, ये क्लास खत्म होने के बाद आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। रोना पीटना नहीं, नेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है, मिलेगा। अगर आपको क्लास में समय चाहिए ढंग से समझने के लिए, तो मेरे को भी समय चाहिए समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ओके। बेसिक्स होंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ के बेसिक्स होंगे। कल हम लोग, कल की क्लास में काइनेमेटिक्स के ग्राफ करेंगे और डीपीपी मिलेगा आपको।
जल्दी से लगाओ भाई आंसर क्या, जल्दी से जल्दी से। हाँ टफ था बहुत एक बच्चा कह रहा है टफ था बहुत। बेटा सारे क्वेश्चन आसान नहीं आते और सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। चलो जल्दी से लगाओ, 2014 का क्वेश्चन है, गर्मा गर्म। वही कंसेप्ट यूज करने होते हैं, कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है, कंसेप्ट हम बता दिए ठीक है, जल्दी से लगाओ। हाँ डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा 2g इंटू n माइनस 2 का u का स्क्वायर, जरा देखते हैं क्या आएगा। लगा लो लगा लो लगाओ लगाओ। काइनेमेटिक्स में अभी ग्राफ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आईआईटी में इजी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ग्राफ का वेटेज बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन भी आए हैं, टफ क्वेश्चन भी आए हैं। जब इजी होंगे तब तो कहोगे हाँ भाई ये हुई ना मोटिवेशन, हम तो आईआईटी निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन टफ आएगा, सर जी आराम से, ठीक है, ये सब मत करा करो, कांस्टेंट एप्टीट्यूड रखा करो। हाँ चलो भाई स्टार्ट करा जाए। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, ये टावर तुम्हारे पीछे पड़ गया है देख लो, हाइट h का टावर, खून पी जाएगा तुम्हारा। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, ऊपर फेंक दिया आपने, ठीक है, इस टाइप से u से आपने फेंक दिया। ओके, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ये ऊपर जाएगा और ऐसे गिरेगा, ठीक है। इसको जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम देखो क्या दे रखा, अंग्रेजी वीक ना हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज n टाइम्स, ठीक है, इज n टाइम्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मींस टाइम ऑफ एसेंट, या फिर लिख देते हैं टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। ये दे दिया भैया क्वेश्चन में, मेन चीज मैंने निकाल के आपको मसाला दे दिया है। जैसे नारियल पानी पीने जाता हूं अंदर की मलाई होती है, वही है आपके लिए, ठीक है। अब नारियल पानी आराम से पीछिए। द रिलेशन बिटवीन h u एंड n, h u और n के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो भाई करो जल्दी से। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तो भैया u बाई जी होता है, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास n इंटू यू बाई जी, इसमें तो पंगा नहीं है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालना होगा, तो हमारे पास अब तो हम बैठेंगे, ठीक है, बहुत देर से तुम बैठ के मजा ले रहे हो, अब हम बैठ के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है, ये आता। तो इसको इधर ले जाओगे, माइनस 2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा बेटा जी टी का स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। टाइम निकालते बेटा तो हमारे पास आता 2u, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, ये आता, ठीक है, ये आता टाइम ऑफ फ्लाइट। करो भाई, क्या ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। पहले ये बताओ यहां तक समझ आया बताओ भाई यहां तक समझ आया कि भाई टाइम ऑफ एसेंट था u बाई जी, ठीक है, और टोटल टाइम इन्होंने क्या है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, वो तो टोटल टाइम है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास टोटल टाइम आ गया माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या माइनस 2h इज इक्वल टू 2ut और माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। जरा ये देखो, ये आती इक्वेशन जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी। थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0 और टोटल टाइम t इज इक्वल टू एन यू बाई जी था। वी नो, क्वेश्चन में दे दिया था ना, वी नो वो n टाइम्स है, रख लेते हैं यहां पर g इंटू एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू इंटू टी एन यू बाई जी माइनस 2 इंटू एच इक्वल टू 0, क्योंकि अब हमारे पास सारे नॉन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। g से ये गया तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2 एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस 2h इक्वल टू 0,
ठीक है, तो इसको जी से अगर हम लोग ले ले तो n स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर और माइनस 2gh इक्वल टू 0। ये आ गया। हमें ऑप्शन किस फॉर्म में चाहिए वो भी देख लेते हैं। हमें चाहिए 2gh किसके वैल्यू के बराबर है, तो 2gh उधर ले जाओ, तो 2gh इज इक्वल टू, यहां से n कॉमन ले लो और u स्क्वायर कॉमन ले लो। n u स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां पर बचेगा हमारे पास n माइनस 2, ठीक है। 2gh इक्वल टू n u स्क्वायर इंटू n माइनस 2, 2gh इक्वल टू n u स्क्वायर इंटू, अरे वाह, किन किन का आंसर सी आ रहा था, बहुत सही। ये आंसर कहां से आ गया रे? इट इज सो इजी। कुछ बच्चों को आसान लग रहा है, ये वाला इजी था कुछ बच्चे अरे बाप रे बाप डर लग रहा है, फिर अचानक अच्छा ये तो आसान था। बेटा सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। एक बच्चा कह रहा है जेसीबी से ये बिल्डिंग तोड़ दूंगा मैं बेटा उससे पहले तुम्हें जेसीबी खरीदनी पड़ेगी, और तुम क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, जॉब लगेगी नहीं, आईटी पहुंचोगे नहीं, कतई गवार हो गए, तुम्हारे पास होगी एक साइकिल, साइकिल से तोड़ लेना बिल्डिंग, ठीक है। हाँ बहुत सही, बहुत सही। एक बच्चा सिर्फ कॉन्स्टेंटली लिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा 2 साल और ऐसे करो, फिर उसके बाद घर वालों को भी कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें पागल खाने भेज देंगे, क्योंकि उस बच्चे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कहीं पे भी भेज दो, ठीक है, तो तुम पागल खाने जाने वाले हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ समझना है, ये इक्वेशन कहां से आ गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कहां से आ गई, या टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या है, ये भी नहीं समझ आ रहा, तो तुम बिल्कुल ही वहां जाने लायक हो, योग्य हो, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पोटेंशियल जिस दिन जानेंगे उस दिन छोड़ाएंगे, ठीक है। बहुत सही। तो आज की क्लास में पहले ये बताओ, फिजिक्स ज्यादा टफ थी या अंग्रेजी? जल्दी बताओ, आज की क्लास में फिजिक्स ज्यादा टफ थी या अंग्रेजी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। अंग्रेजी, अंग्रेजी बेटा रुको रिकॉर्डिंग बना ले। कई लोग बोलेंगे मैनेजमेंट वाले कि सर तो फिजिक्स घटिया पढ़ाते हैं, हम कहेंगे भैया अंग्रेजी का दिक्कत था, अंग्रेजी लिखो 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 मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन समझ आएगा तभी तो सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा भाई तो समझा देता कैसे सॉल्व करना, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा तो हम क्या करें अब इसमें, अंग्रेजी, राइट, ठीक है। तो अब आपको फिजिक्स के साथ होमवर्क है, अपनी अंग्रेजी भी सुधारिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर में और घुमा घुमा के चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैंने साथ में ले लिए, कुछ क्वेश्चन एडवांस का भी मैंने आपको एक हल्का सा नमक चटा दिया है, चट 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 चट, ठीक है, आप कर रहे हैं। अगला थोड़ी देर के बाद आप अपनी अभी डीपीपी लगाए, डीपीपी तो आज है नहीं, चिल मारेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, 1-2 घंटा मेरे को लगेगा रिकॉर्ड करने में, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेके रिकॉर्ड करूंगा, रात को दूंगा। जो बच्चे रात तक पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़ते कल सुबह देखिएगा, कल की क्लास से लेकिन पहले जरूर देखिएगा। ये अब आपके लिए है कि आप बैकलॉग क्रिएट करो। यार देखो ये क्वेश्चन कराने में n माइनस कैपिटल N करने में मेरे को समझाने में तुम्हें 10 मिनट लग गए। या तो मैं बहुत घटिया टीचर हूं, या तो तुम बहुत घटिया हो, या तो हम दोनों ही घटिया हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन है, एंड डी इज नन ऑफ दिस, ओके। तो समय लगता है इतने सारे बच्चों को झुंड में समझाने के लिए, हिम्मत लगती है, हम लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट लूंगा कि मैं कंटेंट, अगर मेरे को लग रहा होता, ठीक है, कि यार बच्चों को नहीं समझ आ रहा, तो मैं एडवांस वाला क्वेश्चन नहीं उठाता, ठीक है। मैंने उठाया क्योंकि देना मेरा फर्ज है, ठीक है। याद करना और रिवाइज करना आपका फर्ज है। तो आप ब्रेक लीजिएगा, आप अपने पूरे कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए। ग्राफ्स का अब अलग पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताया था, मैं दोबारा से स्लोप के बारे में बताऊंगा, दोबारा डिफरेंशिएशन से हमारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं सारी चीजें दोबारा से उस चीज लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। 2 घंटे मेरे को टाइम लगेगा, 2.5-3 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लगता है, कुछ बच्चे अपलोड होते ही डाउनलोड दे दो ना हमें, हाँ बेटा तुम्हें मालिक बना देते हैं इस कंपनी का, ठीक है। सब चीज चाहिए तुम्हें, डाउनलोड ऑप्शन अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो या तो कल सुबह देखिएगा या कैसे भी देखिएगा, स्कूल के टाइम में देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन कल की क्लास से पहले देख के आना है। ये आप मेरे को प्रॉमिस लिख के दीजिए, पहले चैट में प्रॉमिस लिखो भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर सकते, प्रॉमिस नहीं करोगे, तो मैं भाई फिर कल की क्लास में पढ़ाऊंगा लाइव में, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिलेबस और पीछे होगा। जिनको है कि नहीं सर थोड़ा सा आप हमें रिकॉर्ड करके दे दीजिए, क्योंकि वो बेसिक्स है, tan थीटा निकालना, sin थीटा निकालना, cos थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करानी है। प्रॉमिस करो कि आप उस लेक्चर को कल की क्लास से पहले देखोगे, ठीक है। बहुत सही, पिंकी प्रॉमिस, ओके। गुलाबी प्रॉमिस कर रहा है एक बच्चा ठीक है, थपड़ी आ जाएंगे, गाल लाल हो जाएंगे तो हम भी दे देंगे तुम्हें प्रॉमिस, ओके। बहुत सही,
ये होते हैं मेरे अंडर वंडर की लाइन। हम भी कहीं जैसे चींटियों के जैसे जहां जहां हम जा रहे हैं वहीं वहीं तुम दौड़ रहे हो, बहुत सही। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ी देर बाद। तो हम वहां पे पढ़ाएंगे तुम्हारे बिना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मजाक कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। ओके, बाय बाय।